तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 48वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच चल रही खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों की वैधता को लेकर डाली गई याचिकाओं पर अपना आदेश सुनाने वाला है, जिनकी वैधता कोर्ट में चुनौती देते हुए कई सारी याचिकाएं डाली गई हैं, जिन पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र को कड़ी फटकार भी लगाई थी। मुद्दे पर प्रधान न्यायाधीश एस बोबडे की बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम भी शामिल हैं। उनकी बेंच ने ये संकेत दिए थे कि इस मुद्दे पर आज बेंच आदेश सुना सकती है। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, लगातार किसान आंदोलनरत हैं और सीजेआई का ये कहना कि हम हल निकालने के लिए कमेटी बनाना चाहते हैं और कमेटी बनाने हम जा रहे हैं। कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, ये सीजेआई की ओर से कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीतकिरण फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। प्रीतकिरण, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, कोर्ट लगातार मामले में दखल देते हुए ये सरकार से ये पूछा है केंद्र सरकार से कोर्ट ने कि केंद्र सरकार क्या इस कानून पे रोक लगाएगी, केंद्र सरकार क्या इसको रोल बैक करती है, या फिर अगर केंद्र सरकार इस मुद्दे पे कोई पहल नहीं करती है, कोई हल नहीं निकालती है, बातचीत से कोई हल नहीं निकलता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करते हुए इस बाध्य होना पड़ेगा इस कानून पे रोक लगाने के लिए, तब तक जब तक कि किसान जो है सड़कों पे है, आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी चिंता जताई कि जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे एकत्रित है, यहाँ पर कोई खून खराबा ना हो, कोई हिंसा ना हो, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा इसका अंदेशा है। ऐसे में केंद्र सरकार के ऊपर इस बात पर भी सवाल उठाया है ये सुप्रीम कोर्ट ने कि इतनी दौर की बातचीत में, जबकि किसान और केंद्र सरकार के बीच में 8 दौर की बातचीत हो गई, ऐसे में कोई हल क्यों नहीं निकला और जो बातचीत चल रही है वो किस दिशा में है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये लगता है सही दिशा में नहीं है। किन किन एजेंडों पे बात की गई, क्योंकि लगातार किसान अपनी मांगों पे अड़े हुए, सरकार की ओर से कोई हल नहीं निकाला गया। क्या केंद्र सरकार किसी खून खराबे का इंतजार कर रही है, या फिर केंद्र सरकार इस बात पे अड़ी हुई है कि रोल बैक नहीं होगा, केवल और केवल किसानों से विकल्प मांगा जा रहा है। तो कड़ी फटकार लगाई गई है केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से। फिलहाल जल्द ही ये भी फैसला आ सकता है कि अनिश्चितकालीन के लिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी सोमवार को कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगी कानून पे। अभी फिलहाल ये देखना होगा अंतिम फैसले में कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि काफी बड़ा मामला है, कई चरणों में इस पर फैसला सुनाना होगा, और अगर कई चरणों में भी फैसला सुनाना हो तो भी सुप्रीम कोर्ट मामले में इंटरफेयर करते हुए अपना फैसला सुनाएगी। क्या कोई प्रतिक्रिया केंद्र की ओर से इस पर आई है प्रीतकिरण? क्योंकि देखिए लगातार ये गतिरोध जारी है और ना किसान पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही केंद्र सरकार। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है, जरूर इसका हल निकाला जाएगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार बातचीत कर रही है, बातचीत की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं और अगली तारीख 15 जनवरी तय की गई है, तो ये कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि किन किन मुद्दों पे बातचीत की गई ये साफ किया जाए, और अगर 8 दौर की बातचीत हो चुकी है तो उसमें अब तक हल क्यों नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी अंदेशा जताया कि कहीं ना कहीं जो बातचीत है वो सही दिशा में नहीं बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरफेयर करना पड़ेगा। किसानों से भी ये कहा कि जो कमेटी बनाई जा रही है उनसे भी, किसानों से भी इस मसले पे बात करेंगी। कमेटी के तमाम जो सदस्य हैं वो पहुंचेंगे बात करने के लिए। तो किसानों से कमेटी के कुछ नाम मांगे गए हैं, जो संगठन है जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तरफ से, और केंद्र सरकार की तरफ से भी नाम मांगे गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अब जो है अगला कदम सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी बनाने का है। ठीक है प्रीतकिरण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो सीजेआई का साफ तौर पर कहना कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं और कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं दखल देना शुरू कर दिया है। कड़ी फटकार भी केंद्र को लगाई गई है क्योंकि लगातार किसान आंदोलनरत हैं और ऐसे में यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस गतिरोध को खत्म किया जाए, कहीं कोई और हानि इस गतिरोध के चलते ना हो जाए, ये सुनिश्चित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। साथ ही केंद्र सरकार का इस पर यह कहना कि फिलहाल बातचीत चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने साफ तौर पर मना कर दिया है
कि वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी ओर केंद्र की ओर से भी किसानों से ही विकल्प की मांग की गई है कि कोई अन्य विकल्प वो सुझाएं जिस पर बातचीत हो सकती है। कृषि कानून तो वापस नहीं लिए जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल दे दी है और कमेटी पूरी बनाई जाएगी जो कि न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि लगातार किसान आंदोलनरत हैं, एक लंबा वक्त हो गया है और अब कहीं ना कहीं कोई और हानि ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट मामले में दखल दे चुकी है। और केंद्र की प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो साफ तौर पर कहना कि बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक 8 दौर की वार्ता हुई है और 8 दौर की वार्ता में कोई भी नतीजा नहीं निकला और लगातार हमेशा यही लगता है कि बातचीत में मुद्दा जो है पूरा वो सुलझ जाएगा, लेकिन अंत तक आते आते तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है, किसी प्रकार की सहमति नहीं बन पाती है। और पिछली बार जो अंतिम बातचीत हुई उसमें साफ तौर पर केंद्र ने किसानों से विकल्प की मांग कर ली थी कि कोई अन्य विकल्प सुझाएं, क्योंकि कृषि कानून तो वापस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन किसानों ने भी ये साफ कर दिया कि अगर कृषि कानून वापस लेने पर बात नहीं होगी तो हम बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं। ये साफ तौर पर किसानों की ओर से कह दिया गया। और इसी बीच लगातार बॉर्डर्स पर गतिरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है, किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि किसान साफ तौर पर चाहते हैं कि कृषि कानून वापस लिए जाएं, अन्यथा ना तो वो घर लौटेंगे और ना ही आंदोलन खत्म करेंगे।